हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि जन्माष्टमी कब मनाया जाएगा और जन्माष्टमी कब किस तारीख को मनाई जाएगी, कब किस मुहूर्त में मनाई जाएगी और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा, हम लोग कब पूजा कर सकते हैं और किस जन्माष्टमी व्रत हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। और साथ में ये भी बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है 2025 में, किस जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व भी बताएंगे आपको, कि जन्माष्टमी व्रत के नियम भी बताएंगे, जन्माष्टमी व्रत में क्या खाए जाते हैं क्या नहीं खाए जाते हैं, इस व्रत को रखने से पहले हमें किस फल की प्राप्ति होती है, किस फल का प्राप्ति होती है, इस व्रत में खीरे का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, साथ में ये भी बताऊंगी आपको। और साथ में ये भी बताऊंगी कि दही हांडी का महत्व और कथा क्या है और जन्माष्टमी पूजा विधि कैसे किया जाता है, सारा आपको इस वीडियो की डिटेल जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे फुल वीडियो पर। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे किस जन्माष्टमी व्रत क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। पंचांग के अनुसार इसलिए हर साल इस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को मथुरा में हुआ था। इसलिए इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए उपवास रखकर इसकी पूजा अर्चना करते हैं। अब हम जानेंगे किस जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। किस जन्माष्टमी, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि किस जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि आखिर हम लोग मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं। तो आज मैं वही आपको बताऊंगी। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और पृथ्वी पर कंस के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्ति के लिए हम इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाते हैं। भाद्रपद की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मथुरा की नगरी का जो राजा था वह बड़ा ही जालिम और अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन बढ़ते जा रहे थे। उसके राज्य में प्रत्येक नागरिक उसके अत्याचारों से तंग आ चुका था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही अपने मामा कंस का वध करेगा। यह सुनकर राजा काफी क्रोधित हुआ तथा उसने क्रोध में आकर अपनी बहन को और उसके पति वासुदेव को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया और अपने सैनिकों को उनके ऊपर नजर रखने का आदेश दिया। उसने सैनिकों से कहा कि जब भी देवकी किसी बच्चे को जन्म दे तो मुझे तुरंत सूचना दी जाए। इसके बाद जब भी देवकी के संतान होती वह उसको मार डालता। ऐसा करते करते उसने देवकी के 7 पुत्रों को मार दिया। किंतु जब देवकी ने 8वें पुत्र यानी श्री कृष्ण को जन्म दिया तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को वह आशीर्वाद दिया कि श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया जाए ताकि वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सके। इसके बाद वासुदेव ने रात्रि के समय जब सभी सैनिक सो रहे थे तभी वह श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ने चल दिए। जब रात्रि के वक्त वासुदेव कान्हा जी को टोकरी में रखकर ले जा रहे थे तब वह और यमुना नदी पार कर रहे थे तो यमुना का बहाव बहुत तेज हो गया था, जिससे वासुदेव को बहुत परेशानी होने लगी।
तब उन्होंने गंगा मैया से कहा, जय गंगा मैया, आपने पानी का बहाव कुछ कम दीजिए ताकि मैं सुरक्षित गोकुल पहुंच सकूं। ऐसा सुनकर कान्हा जी ने गंगा जी को अपने पैर से टच किया और टच करते हैं गंगा जी के पानी का बहाव कम हो गया। जब वासुदेव गोकुल पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण जी को वहां छोड़कर माया रूपी कन्या को साथ लेकर आ गए। वासुदेव के मथुरा से गोकुल आने जाने तक उस कालकोठरी के सभी सैनिक भगवान विष्णु की माया थे। मूंछित होकर पड़े रहे। जब वासुदेव वापस कालकोठरी में पहुंच गए और सुबह हो गई, तब भी सारे सैनिक भी वासुदेव के 8वें बच्चे के सोने की आवाज से जाग गए। वासुदेव कृष्ण को गोकुल छोड़कर यशोदा माता की माया रूपी पुत्री को लेकर आ गए। जब सैनिक ने यह देखा कि वासुदेव को पुत्र की जगह पुत्री हुई है, तो उन्होंने इस बात की जानकारी कंस को जाकर दी। तब कंस बोला, यह कैसे हो सकता है? पुत्री कैसे पैदा हो सकती है? विधि का विधान कैसे बदल सकता है? ऐसा कहकर वह स्वयं अपनी बहन के पास कारागार में गया और उस बच्ची को देवकी के हाथों से छीनकर मारने लगा। तब देवकी बोली, भैया इसे छोड़ दो, यह तो पुत्री है, आपका कालतुल मेरा पुत्र था, तो आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? कृपया करके इसे छोड़ दो। किंतु कंस ने देवकी की एक न सुनी और देवकी के हाथों से कन्या को छीनकर मारने वाला ही था कि तभी वह माया रूपी कन्या उसके हाथ से छूटकर देवी का स्वरूप धारण कर लेती है और वह कहती है कि कंस, मुझे मारकर तुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और गोकुल में पहुंच चुका है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया और उसने गोकुल जाकर श्री कृष्ण को मारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह हर्ष पार असफल रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके इस पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इसी के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मनाई जाती है। अब हम बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इसके कुछ नियम भी होते हैं। यदि हम यह व्रत करते हैं तो हमें इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी भी व्रत को बिना नियमों के करते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए यदि आप इस व्रत को करते हैं, यानी किसी व्रत को करते हैं, तो व्रत के संपूर्ण नियमों को करना अति आवश्यक है। और अगर आपकी कोई भी कामना है जिसको पूरा करने के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं या निष्फल भाव से भी यह व्रत कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप इन सभी नियमों का पालन अवश्य करें। जिस प्रकार के एकादशी का व्रत होता है और उसके नियम होते हैं, उसी प्रकार से जन्माष्टमी व्रत के कुछ नियम होते हैं। जैसे नियम चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। जिस प्रकार हम एकादशी से एक दिन पहले ही व्रत का पालन करना शुरू कर देते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी को भी एक दिन पूर्व यानी सप्तमी के दिन शाम से ही हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कोई भी बाहर की चीज, इन सभी चीजों का त्याग कर हमें सप्तमी के दिन से ही कर देना चाहिए। इस व्रत का जो दूसरा नियम है, जो सबसे जरूरी है, वह यह है कि यदि आपको जन्माष्टमी का व्रत करना है तो सप्तमी के दिन यानी रात्रि से ही भूमि पर
सायन करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा और सबसे जरूरी नियम यह है कि सप्तमी के दिन से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन हमें जल में जिससे हम स्नान कर रहे हैं उस जल में गंगा जल या तिल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से हमें शुद्धता का एहसास होता है। इस दिन यदि हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरीधारी हैं। और जब हम उनकी पूजा पीले वस्त्र धारण करके, पीले पुष्प चढ़ाकर, पीले फल चढ़ाकर करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। इन नियम के अनुसार आपको शुद्धिकरण करके संकल्प करना चाहिए, तब आपको इस व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, पूर्ण फल मिलता है। व्रत के नियम के अनुसार आपको क्या नहीं करना चाहिए, और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में किसी भी प्रकार की कलेश ना हो, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्रत का पूर्ण नष्ट हो जाता है। इस व्रत का अगला और आखिरी नियम जो है वह यह है कि इस दिन सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उनका श्रृंगार करें। उसके पास बैठकर आराधना और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, और आपसे जितना हो सके उस दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, चलिए आपको मैं बताती हूँ। इस व्रत में हमें याद करना चाहिए कि जिस खाने की चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं वह क्या है, सही है या गलत। इस व्रत में वैसे तो हमें चाय, पानी, फल, जूस, इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें जो हम नहीं खा सकते हैं वह है चावल, दाल, मांसाहारी भोजन, मदिरा या अन्य भी कोई भी चीज़ का सेवन हम इस व्रत में नहीं कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन को सभी कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं और जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में इस व्रत की महिमा के अनुसार कुछ खास बातें बताई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस भारतवर्ष में रहने वाला जो भी प्राणी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसके 100 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि गर्भवती महिला इस व्रत को करती है तो भविष्य पुराण में बताया गया है कि उसका गर्भ ठीक से पेट में रह सकता है और ठीक समय पर जन्म लेता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु से बचा रह सकता है। इस व्रत में खीरे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे के समय हुआ था। इस दिन भगवान के श्रृंगार और के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, जिसके बिना भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव अधूरा माना जाता है। वह चीज है खीरा। याद रखें कि बिना खीरे के यह पूजा अधूरी मानी जाती है। इस व्रत में खीरे का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि नंदलाल श्री कृष्ण के जन्म की विधि में खीरे का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम पूजा शुरू करते हैं उससे पहले एक हीरा लेकर उसको बीच में से सिक्के की मदद से चीर कर उसमें कान्हा जी को स्थापित करते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद जब चारों तरफ श्री कृष्ण के जन्म का आभास होने लगता है तब हम
अपनी पूजा को शुरू करते हैं और खीरे के अंदर से हम कान्हा जी को बाहर निकालते हैं। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में बाहर निकलती है, उसी प्रकार हम खीरे की मदद से प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसी के फलस्वरूप हम खीरे का इस्तेमाल करते हैं। दही हांडी का महत्व क्या है? हांडी जन्माष्टमी के दौरान एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जो खास रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसमें एक मिट्टी की हांडी में दही और मक्खन भरा जाता है और उसे ऊंचाई पर लटकाया जाता है। समूह ने इसे तोड़ने का प्रयास करता है और वह सफलतापूर्वक तोड़ने पर मिट्टी के टुकड़ों को अधिकारी के नाम पर वितरित करता है। यह धार्मिक आयोजन भगवान कृष्ण के बचपन में गोपियों के घरों में मक्खन चुराने की याद दिलाती है, जिससे भगवान कृष्ण का खास महत्व है। जन्माष्टमी के दिन झांकी का क्या महत्व है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम उनकी कई लीलाओं का वर्णन झांकी सजाकर और निकाल कर करते हैं। इस दिन हम मंदिरों में, घरों में कई तरह की झांकियाँ सजाते हैं और मंदिरों में जाकर उनका आनंद लेते हैं। इससे हम श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं और ऐसा हम प्रतिवर्ष करते हैं। जन्माष्टमी पूजा विधि क्या है? चलिए आपको मैं बताती हूँ। जन्माष्टमी के दिन सुबह के वक्त आप साधारण जो भी नॉर्मल पूजा करते हैं, जो रोज करते हैं वह पूजा आप कर लें, क्योंकि इस व्रत की पूजा रात्रि के 12 बजे के बाद की जाती है। पूरे दिन आप उपवास रखें। सायंकाल के समय मंदिरों में जाकर झांकियों के दर्शन करें। इसके बाद घर आकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले आप एक चौकी लें, उस पर पीला या लाल रंग का कपड़ा डालें, उसके ऊपर लड्डू गोपाल स्थापित करें। उसके पश्चात धूप दीप जलाएं और एक खीरा लें, उसको छीलकर सिक्के की मदद से उसको काट लें और अंदर लड्डू गोपाल को विराजमान करें। इसके पश्चात टीवी या मंदिरों पर से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सूचना आपको मिले। इसके बाद आप कान्हा जी को उसी प्रकार निकालें जिस प्रकार माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। फिर लड्डू गोपाल को निकालकर एक थाली में रखकर गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल के स्नान के बाद चरणामृत से स्नान कराएं। उसके बाद जल से स्नान कराकर ठाकुर जी को झूले पर विराजमान करें। झूले पर बिठाकर झूला झुलाऊं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर जयकारे लगाएं। उसके बाद सभी घर के सदस्य आरती करके भोग लगाएं और तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपनी पूजा संपन्न करें। जन्माष्टमी के दौरान व्रत रखने की परंपरा का क्या महत्व है? चलिए आपको देखते हैं। जन्माष्टमी पर व्रत रखने का महत्व भगवान कृष्ण की प्रेम, विश्वास और भक्ति की अशुद्धता को समझने और उन्हें नजदीक से महसूस करने में है। व्रती भक्त अपने मन को शुद्ध करते हैं और भगवान के ध्यान में लगते हैं। जन्माष्टमी पर कौन कौन से प्रसाद और मिठाई बनाई जाती है? जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के प्रसाद के रूप में मक्खन, मिश्री, पेड़ा, खीर और अन्य मिठाइयाँ तैयार की जाती है, जो उन्हें भक्तों को भेंट में दी जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन क्यों महत्वपूर्ण है? जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन महत्वपूर्ण क्योंकि इससे भक्त भगवान के चरित्र, लीला और उपदेशों का स्मरण करते हैं। यह उन्हें आत्मिक शांति, शुद्धता और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी कब और कैसे मनाया जाता है?
जन्माष्टमी हिंदू चंद्र वार्षिक पंचांग के भाद्रपद मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि के दिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष पूजा कर आरती, भजन, कीर्तन और संस्कृति संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि जन्माष्टमी किस तारीख को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी का जो हम लोग मनाते हैं, कब से हम लोग मनाएंगे। तारीख है 16 अगस्त 2025 को हम लोग मनाएंगे और डेट है सैटरडे यानी शनिवार के दिन। शनिवार की 16 तारीख पड़ रही है, तो 16 तारीख को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। सारे लोग विश्व में 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी का शुभ जो मुहूर्त है वो 12:04 से लेकर 12:47 के बीच आप लोग पूजा का आरंभ कर सकते हैं, पूजा विधि कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।